नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू ए यूनियन बी। हमें ये बताना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ट्रू है या दोनों के दोनों फॉल्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए और बी दो सेट लेट करके चलेंगे। ए सेट हम ले लेते हैं, बहुत ही ईजी सेट 1 2 3 एंड 4, और बी सेट हम लेके चलेंगे 2 एंड 3 का। हमें ए का बार भी चाहिए, ए का बार यानी कि ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स नहीं है। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 और 4। ए के पास तो चारों एलिमेंट्स हैं, तो ए का बार यानी कि एक एम्प्टी सेट, उसके पास कुछ भी खाली नहीं बचेगा। बी का बार यानी कि बी के पास कौन से एलिमेंट नहीं है, बी के पास 2 और 3 तो है, तो 2 और 3 है, कौन बच गया 1 और 4। तो बी का जो बार होगा वो सेट कितने कौन से एलिमेंट्स का होगा, 1 और 4 का। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के कॉमन पॉइंट्स कौन होंगे, 2 और 3, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 और 3। ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार यानी कि ए का इंटरसेक्शन, ए के अंदर कौन एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी बार। बी बार के अंदर एलिमेंट्स कौन है 1 और 4, तो ए इंटरसेक्शन बी बार कितना आ जाएगा 1 और 4, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 और 4 के। फिर ए बार इंटरसेक्शन बी, ए बार के पास कौन है 5, और इंटरसेक्शन बी के पास कौन से एलिमेंट है 2 और 3। 2 3 और 5 के अंदर कॉमन कौन होगा 5, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। इन सब का हमें क्या लेना है, यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी का बी कौन है 2 3, यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार कौन है 1 4, तो जाएगा 1 4 इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी, ए बार इंटरसेक्शन बी कौन है 5, तो यूनियन ऑफ 5। सबकी यूनियन है यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे 1 2 3 और 4, तो हमारे पास टोटल सेट कौन हो जाएगा 1 2 3 और 4। इक्वल टू में राइट हैंड साइड के पास कौन है, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 और 4, यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 2 और 3। 1 2 3 4 और 2 और 3 का यूनियन करेंगे तो आपके सेट कौन आएगा 1 2 3 और 4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई है, राइट हैंड साइड के। तो हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, ट्रू है। सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे, इसके अंदर हमें ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास कौन है 1 2 3 4, ये क्या है ए यूनियन बी। ये फाइंड आउट करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार की वैल्यू 5, इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू 1 4, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 5 में से कुछ भी कॉमन लेंगे तो कौन मिलेगा 5। तो ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल हो जाएगा ए की वैल्यू 1 2 3 और 4, यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू कौन है 5। 5 की किसी के साथ भी यूनियन करेंगे तो सेट एज इट इज आ जाएगा 1 2 3 और 4। ये किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के, तो ये भी किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के। तो यहाँ से भी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। तो सेकंड इक्वेशन भी क्या है, ट्रू है। तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों के दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स बी अ नॉन एम्प्टी, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी सी बी द सबसेट ऑफ एक्स। ए बी सी क्या होंगे, सबसेट होंगे किसके, एक्स के। हमें ये 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें ये बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है और कौन सी क्या है, फॉल्स है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर क्या देता है, ए क्या है, सबसेट है किसका, सी का, और उसके बाद अगर ऐसा है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। अगर ऐसा है तो ये कंडीशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे सेट, ए कोई भी सबसेट सेट मानेंगे हम 1 2 का, सी कोई भी सेट मानेंगे। अब क्या है, ए सबसेट है किसका, सी का, तो यानी कि सी के अंदर ए के सारे एलिमेंट होंगे और सी ए से बड़ा भी होगा, तो ये होगा 1 2 4 और 5 का। बी कोई भी अपनी तरफ से सेट ले लेंगे हम 2 4 और 6 का। ए किसका सबसेट है, सी का। यहाँ से बात ट्रू है कि ए सबसेट है किसका, सी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर है और सी क्या है, ए से बड़ा सेट भी है। तो अब हमें ये 2 कंडीशन और होल्ड करके दिखानी है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए और बी के अंदर कौन कॉमन पॉइंट है 2, तो ये 2 हो गया। वो कहता है वो भी क्या होगा, सबसेट होगा बी इंटरसेक्शन सी का, सी और बी के इंटरसेक्शन का, सी का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होगा 2 और 4, तो यहाँ से एलिमेंट कौन आएंगे 2 और 4। अब देखिए 2
इस सेट के अंदर भी है, और जो ये वाला सेट है ये इससे क्या है, छोटा भी है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ये वाली होल्ड करती है। सेकेंड वाली ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन क्या आएगी हमारे पास, सारे एलिमेंट्स 1 2 4 और 6, तो ये 1 2 4 और 6। ये हमें इंटरसेक्ट सबसेट दिखाना है किसका, सी यूनियन बी का। सी और बी का यूनियन क्या होगा, 1 2 4 5 और यहाँ से कौन आ जाएगा 6, तो हो जाएगा 1 2 4 5 और 6। अब देखिए 1 2 4 और 6, 1 2 4 और 6, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर भी हैं, और ये जो सेट है ये प्रीवियस सेट से क्या है, बड़ा भी है, तो सेकंड कंडीशन भी होल्ड करती है। जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है, ट्रू है। अब हम क्या चेक करेंगे कि हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन ट्रू है या नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी, किसका सबसेट है, सी यूनियन बी का। ए और बी का यूनियन, ए हमारे पास कौन था 1 और 2, और बी कौन था 2 4 और 6। ए और बी का यूनियन कौन आ जाएगा 2, तो ए और बी का यूनियन कौन है 2, वो सबसेट है सी यूनियन ही इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन कौन है 2, और बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 2 और 4। तो ये बात तो ट्रू है हमारी इस सेट के लिए भी, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ट्रू है। तो वो कहता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो जो बी सेट है वो, अगर ऐसा हो जाएगा बी सेट के लिए, तो हमारा जो ए है वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ सी। कंडीशन होल्ड कर रही है, इसका मतलब ए क्या है, सबसेट ऑफ सी होना चाहिए। अगर ए सबसेट ऑफ सी होना चाहिए तो ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर होने चाहिए, लेकिन सी ए से बड़ा भी होना चाहिए। ये कंडीशन भी होल्ड है, ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर है और सी जो वो ए से बड़ा सेट भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सबसेट होगा सी इंटरसेक्शन बी का फॉर ऑल सेट ए, हर किसी सेट बी के लिए। तो क्या होगा, ए जो वो क्या होगा, सबसेट ऑफ सी होगा। तो ये बात भी क्या है, ट्रू है। फोर्थ देखते हैं, थर्ड वाली कंडीशन देखते हैं, ए यूनियन बी, ए और बी की यूनियन, ए और बी की यूनियन क्या जाएगी 1 2 4 और 6, वो क्या होगा, सबसेट होगा सी यूनियन बी का, सी यूनियन बी का, यानी कि 1 2 4 5 और 6 का। ये कंडीशन ट्रू है फॉर ऑल सेट बी के लिए। अब वो कहता है कि ए क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो यहाँ से ए सबसेट ऑफ सी होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, सी के अंदर हैं, और सी क्या है, ए से बड़ा भी है। तो ये वाली कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। इसका मतलब हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो तीनों कंडीशन दे रखी है वो क्या है, होल्ड करती हैं हमारे ए बी सी तीनों सेट के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों क्या दे रखे होंगे, ट्रू दे रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है बी मैट्रिक्स, उसके अंदर वो कहता है कि हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ बी जो होता है वो किससे निकलता है, कोफैक्टर से निकलता है। कोफैक्टर्स का मतलब अगर मुझे 3 का कोफैक्टर निकालना है तो ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों की क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 की 4 के साथ 0 और 0 की 1 के साथ 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। फिर हम किसका कोफैक्टर निकालेंगे, 2 का, तो जो 2 वाली रो है वो छोड़ देंगे और 2 वाली कॉलम छोड़ देंगे। 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0 और 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ वो भी क्या हो जाएगी 0। फिर हमें 0 का कोफैक्टर निकालना है तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। 2 की 1 के साथ 2 और माइनस में 4 कितना जाएगा, माइनस का 2। फिर 2 का निकालना है, ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। 0 की 0 के साथ और 0 की 1 के साथ कितनी हो जाएगी 0। फिर 4 का निकालेंगे तो ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। 3 की 0 के साथ 0 और 1 की 0 के साथ 0। फिर 0 का निकालेंगे तो ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। 3 की 1 के साथ 3 और 2 की 1 के साथ 2। 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1। लेकिन जो ये वाली जो रो होती है किसेस की होती है, नेगेटिव की होती है ये वाली पोजीशन, तो 1 किसेस में कन्वर्ट हो जाएगा -1 के अंदर, क्योंकि यहाँ जो पोजीशन होती है ये किसकी होती है, 2,3 की होती है, क्योंकि ये 8 2 3 है। और जब कोफैक्टर होते हैं तो उसके साथ माइनस की पावर 2 + 3 आता है, तो ये +5 हो जाएगा। तो -1 की पावर अगर ओड हो जाएगी तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, तो इसलिए नेगेटिव साइन साथ में लेना पड़ता है। ये 1 ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। 0 की 2 के साथ और 4 की 0 के साथ कितनी हो जाएगी 0। ये वाली रो ये वाली कॉलम 0 की 3 के साथ 0 की 2 के साथ 0। ये वाली रो और ये वाली कॉलम 4 3 12, 12 में से 4 माइनस होंगे तो कितना बच जाएगा 8। और साथ में इसका क्या हो जाता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली रो कॉलम बन जाएगी 0 0 माइनस का 2। ये वाली रो बीच वाली कॉलम बन जाएगी 0 0 माइनस का 1 और ये वाली रो लास्ट वाली कॉलम बन जाएगी 0 0 8। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, मॉडुलस। मॉडुलस जब भी खुलता है तो प्लस माइनस 2 के अंदर खुलता है। तो एक बार तो मॉडुलस किस में खुलेगा, पॉजिटिव फॉर्म में खुलेगा, और एक बार मॉडुलस किस फॉर्म में खुलेगा, नेगेटिव फॉर्म में खुलेगा। तो ये खुल जाएगा x + 2 के। यहाँ से ये x इस तरफ किस का, प्लस का, उधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का x और माइनस का x, माइनस का 2x। ये 2 भी किस का, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 8 = 0। इसे सोल्व करेंगे तो माइनस का x² माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 6 = x + 2। ये पूरी इक्वेशन उस तरफ जाएगी ऐड होने के लिए, तो x² उस तरफ जाएगा तो किस का हो जाएगा, प्लस का। ये x उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस से प्लस का x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 6 उस तरफ जाएगा तो किस का हो जाएगा, माइनस का 6, और 2 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 = 0। यहाँ से फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x²। 8 के फैक्टर करने हैं और इस तरीके से करना है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद कौन आ जाए, माइनस का 2, तो माइनस का 4x + 2x माइनस का 8 = 0। ये हो जाएगा a² - b², यानी कि x² माइनस का 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 = 0। ये हो जाएगा a - b और a + b = 0। यहाँ x + 2, x माइनस का 4 = 0, यहाँ से x माइनस का 2 और x + 2 = 0। अगर ये 0 के इक्वल होगा, x + 2 अगर = 0 होगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -2। x माइनस का 4 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x माइनस का 2 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू 2, और x + 2 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू एक हमारे पास -2, एक 2 और एक 4। ये -2 रिपीट हुई है तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो x के हमारे पास 3 वैल्यूज आई, एक 4, एक 2 और एक -2। जिस ऑप्शन के अंदर हमारे ये है वो है डी ऑप्शन, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 0 1 1 0। वेल द मैट्रिक्स ए इज, हमें इस मैट्रिक्स ए के बारे में बताना है ये क्या है। एक काम करते हैं, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0, ये इक्वल हो जाएगा 0 की 0 के साथ 0, 0 1 की 1 के साथ 1, 0 की 1 के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0 और 0 की 1 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1 और 0 की 0 के साथ 0। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या आया है, 1 0 0 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। ऐसी मैट्रिक्स जहां पे ए का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, आई के इक्वल आ जाए, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, इनवॉल्यूटरी। तो हमारा सेकंड वाला बी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या जाएगा, करेक्ट।